Good afternoon everyone. Welcome to Nalanda English Academy. Standard 2nd subject GK. Chapter number 23 Collective Nouns 2. Match the column A and column B. Match the column A and column B. Write the correct number of the column B in the boxes given against column A. One has been done for you. तो यहाँ पे आपको कॉलम A और कॉलम B दिखाई दे रहा है. तो कॉलम A में है जो एनिमल्स का और उसके समूह के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके आंसर दिए कि समूह को क्या कहा जाता है. तो हमें राइट आंसर यहाँ पे बॉक्सेस में फिल करने हैं. तो सबसे पहले क्या है, अ ग्रुप ऑफ शीप. शीप यानी क्या होता है, भेड़. तो भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है. तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 4. तो क्या आएगा, फ्लॉक. तो भेड़ के समूह को फ्लॉक कहा जाता है. फिर सेकंड में है अ ग्रुप ऑफ पर्ल. पर्ल यानी मोती. मोती के समूह को क्या कहा जाता है. तो मोती के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है. तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे. ओके, इस तरह से. इसके बाद है थर्ड नंबर पे अ ग्रुप ऑफ लॉयंस. लॉयन यानी शेर. शेर के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो शेर के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है. तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. 4 नंबर पे है अ ग्रुप ऑफ मंकी. मंकी यानी बंदर. बंदर के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो बंदर के ग्रुप को ट्रुप कहा जाता है. फिफ्थ अ ग्रुप ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स यानी कपड़े. कपड़े के समूह को क्या कहा जाता है. तो कपड़े को समूह को वार्डरोब कहा जाता है, जिसमें हमारे कपड़े बहुत सारे होते हैं, है ना. 6 में है अ ग्रुप ऑफ चिकन्स. चिकन्स यानी जो मुर्गी के बच्चे, चूजे जो होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो अ ग्रुप ऑफ चिकन्स में ब्रूड क्या आएगा, ब्रूड कहा जाता है उनके समूह को. नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ कैटल. 7 नंबर अ ग्रुप ऑफ कैटल. कैटल के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो कैटल के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है. उसके बाद 8 नंबर है अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स. वॉल्व्स के ग्रुप को क्या, समूह को क्या कहा जाता है. तो वॉल्व्स के ग्रुप या समूह को पैक कहा जाता है. 9 अ ग्रुप ऑफ फिश. फिश यानी मछली. मछली के समूह को क्या कहा जाता है. तो मछली के समूह को शॉल कहा जाता है. 10 अ ग्रुप ऑफ पपीज़. पपीज़ यानी जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहा जाता है. तो पपीज़ के समूह को क्या कहा जाता है. तो पपीज़ के समूह को लिटर कहा जाता है. 11 अ ग्रुप ऑफ एग्स. एग्स यानी अंडा. अंडे के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो अंडे के ग्रुप को क्लच कहा जाता है. 12 अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स. स्टिक्स यानी जो लकड़ियों का ढेर होता है या बंडल उनके बने हुए रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है. तो लकड़ियों को जो स्टिक होती है ग्रुप को, उसको बंडल कहा जाता है. 13 अ ग्रुप ऑफ स्टेयर्स. स्टेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो स्टेयर्स के ग्रुप को फ्लाइट कहा जाता है. अ ग्रुप ऑफ फ्लावर. फ्लावर के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो फ्लावर के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, बंच. फ्लावर का एक बंच होता है ना, बनाया हुआ ग्रुप जो होता है, गुलदस्ता वगैरह हम देखते हैं तो उसमें बंच होता है फूलों का. तो फ्लावर के जो समूह होता है उसको बंच कहा जाता है. मैं आपको फिर से एक बार इसमें रिपीट आंसर लिख देती हूँ. ओके, अ ग्रुप ऑफ शिप में 4 आंसर लिखा हुआ है. अ ग्रुप ऑफ पर्ल में 6. अ ग्रुप ऑफ लॉयंस में 1. अ ग्रुप ऑफ मंकीज 12. अ ग्रुप ऑफ क्लोथ्स 8. अ ग्रुप ऑफ चिकन्स 13.
A group of cattle. Second, a group of wolves. 3, a group of fish. 14, a group of puppies. 11, a group of eggs. 5, a group of sticks. 7, a group of stairs. 10, a group of flowers. 9. ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ आंसर फिल करने हैं। तो हमारा चैप्टर 23 कलेक्टिव नाउन्स यहीं पे कंप्लीट होता है। बाय एवरीवन।